तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से एटम के ऊपर में क्या आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आयंस क्या है, आयंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम ही होते हैं, ठीक है। एक ऐसे एटम जिनके ऊपर से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा हुआ है उसको हम आयन से कहते हैं। इसमें लिखिए एन आयन इज एन आयन सिंपली आयन इज अ पॉजिटिवली, an ion is a positively or negatively, an ion is a positively or negatively charged atom, negatively charged atom, negatively charged atom। और क्या हो सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स, और ग्रुप ऑफ एटम्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स। अगला टाइप्स ऑफ एटम, सॉरी टाइप्स ऑफ आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस। तो कितने प्रकार के हो सकते हैं ये, 2 टाइप्स, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ आयंस। तो आयंस हमको कितने प्रकार के दिखे, 2 प्रकार के दिखे, 2 टाइप्स के दिखे। एक कौन है आपका, एक हो गया आपका, हाँ नंबर 1, एक हो गया आपका पॉजिटिव, ऐसा आप लिख सकते हो, अच्छा ऐसा लिखो पॉजिटिव आयंस, और इन आयंस को हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, इनका नाम क्या है, कैटायंस। नंबर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव आयंस होंगे, और इनको हम क्या कहते हैं, एनायंस, इनका क्या नाम है, एनायंस है, हाँ कैटायंस और एनायंस, कैट आयंस और एनायंस एक साथ लिख लो, एन आयंस, कैटायंस और एनायंस। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को हम क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे, और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। कौन सा, हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हो, कैटायन भी लिख सकते हो ना, कैटायंस, पॉजिटिव आयन भी है और कैटायंस भी है। इसके लिए डेफिनेशन, अ कैटायन इज फॉर्म्ड, अ कैट आयंस, कैट आयंस इज फॉर्म्ड, एक कैटायन कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा। A cation is formed by the lose of, one or more electrons, one or more electrons, जब एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, लूज किया जाएगा इलेक्ट्रॉन, by an atom, सुन रहे हैं, जब एक एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 2 भी लूज कर सकता है, 2 से ज्यादा भी लूज कर सकता है, तो उससे क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव आयंस या कैटायन बनेगा। और सिंपली ओके, अगर हम सोडियम की केस की बात करें, अगर हमने क्या लिखा, सोडियम का हमारे पास में क्या है, सिंपल एटम है, सोडियम का सिंपल एटम है, और उसने क्या किया, वह एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और उससे क्या बन गया, इससे बन गया आपका Na+, सोडियम आयन, इसको आप कहने वाले हो सोडियम आयन कहने वाले हो, ये बनेगा आपका सोडियम आयन। सोडियम आयन 4 से भी हम समझेंगे, जैसे हमारे पास में मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg, याद है दो, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का क्या हो गया आपका एटम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसको भी 10 बनना है, यानी कि 2,8 बनाना है। तो इसने क्या कर दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, Mg, और इसके ऊपर से क्या बनेगा 2+, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज निकल गए, तो इसके पास में कौन से चार्ज बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बनेगा आपका मैग्नीशियम आयन, ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम आयन, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, मैग्नीशियम आयन, नो डाउन। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, अगर हम एल्यूमिनियम की आयंस की बात करें, अगला एग्जांपल हम आपको ले सकते हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 ना, एल्यूमिनियम का सिंबल हो गया आपका Al, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, ठीक है 13 हो गया। इसने क्या किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए, इसलिए ये कैसे लिखा जाता है Al3+, ना, ये एल्यूमिनियम का एटम है,
ये एल्यूमिनियम का एटम है और इसको हम क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम का आयन, एल्यूमिनियम का आयन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सिंबल लगे हुए दिखेंगे। फिर अभी हम इसमें 4 ही बनाएंगे, लेकिन एक जनरल नॉलेज की तरफ ना। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके पास में क्या आ गया, 1 प्लस। अगेन मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर से क्या बन गया, 2 प्लस। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर से कितना आ गया, 3 प्लस का साइन आ गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों हो रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसको यहां से लूज किया गया है तो किसी ने क्या किया होगा, इसको एक्सेप्ट भी किया होगा ना, इसको किसी ने एक्सेप्ट भी किया होगा। और जहां जिसने इसको एक्सेप्ट किया होगा उसके पास में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं नेगेटिव आयंस। हाँ, अगली हेडिंग इसमें आप लगाएगा नेगेटिव आयंस। इसके साथ में लिखें नेगेटिव आयंस। हाँ, हेडिंग इसमें लगाइएगा नेगेटिव आयंस। अब नेगेटिव आयंस कैसे बना ना, गेनिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक एटम जो है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव आयंस। ठीक है, ठीक है। एन, अच्छा इसका दूसरा नाम हो गया आपका एनायन, एनायन। तो आप कह सकते हैं एनायन इज फॉर्म्ड, anion is formed by the gain of one or more electrons by an atom। तो किसी एटम ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, किसी ने इस एटम को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो उसके पास में कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। देखें जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का नॉर्मल सिंबल कितना हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया ना, वहां से माइनस दिखाया था, -1 दिखाया था हमने। इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अरे वहां सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था तो हमने क्या लिखा, -1 लिखा। वो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने रिलीज किया, किसने लिया उसको, क्लोरीन ने लिया, तो क्लोरीन के उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्लोरीन के उसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा। तो अब ये क्लोरीन बन गया नया। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो इसके ऊपर में कैसा चार्ज आ जाएगा, हाँ इसके ऊपर में कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, हाँ इसको आप क्लोरीन का एटम कहोगे, इसको आप सिंपली क्या कहोगे, क्लोरीन का एटम। और इस वाले को आप क्या कहोगे, क्लोरीन का आयन और क्लोरीन एनायन, ऐसा आप कहोगे ना। हाँ एनायन हो गया, हाँ एनायन, क्लोरीन का एनायन हो गया, एनायन, क्लोरीन आयन भी कह सकते हो या एनायन भी कह सकते हो, क्लोरीन आयन और साथ में एनायन। हाँ, तो इस तरीके से क्या हो रही है, इनके बीच में दोस्ती हो रही है। तो यहां तक की बात आई समझ में। तो 2 कॉलम आप बनाएंगे, एक में आएगा आपका नेम ऑफ आयन और दूसरे में क्या होगा, सिंबल। तो इसकी जरूरत, अगर आपको ये वाला चार्ट याद हो गया, इसमें से आपको सिंबल याद हो गए, तो आप कोई भी क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे हमको मिला आयन, किसका आयन, सोडियम का, ये तो अभी हमने देखा ही है। सोडियम के आयन का सिंबल क्या होगा, Na, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 1+। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने लिया पोटेशियम, ये बन गया आपका पोटेशियम, और इसका सिंबल क्या होता है, K, इसका सिंबल क्या होता है, K, और ये भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसको पोटेशियम का जो आयन बन गया K+ बन गया, 1 नंबर होता है। अगला है सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर से क्या लग गया, एक पॉजिटिव चार्ज लग गया। ठीक है, अगेन एक, तो अलग अलग वैलेंसी भी होती है, वो आगे वाले क्लास में, फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे। कॉपर फर्स्ट, इसको हमने क्या लिखा, कॉपर फर्स्ट, ये भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसके ऊपर से क्या लगाया जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है। ठीक है, इसी को हम बाद में क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे।
वैलेंसी। जो जितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसकी वैलेंसी, जो जितना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है वो उसकी वैलेंसी। ये कौन है? ये है आपके एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले, एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले, ठीक है। हाँ, अगला आप इसमें देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अभी एग्जाम्पल में भी आपने देखा मैग्नीशियम का सिंबल कितना हो गया? Mg, ठीक है। ये क्या कर सकता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए 2 प्लस आ गया। कैल्शियम, ये हो गया आपका कैल्शियम और इसका सिंबल होता है आपका Ca और ये भी क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2 प्लस चार्ज ले सकता है। उसके बाद में एक आपको मिलेगा कितना? जिंक। जिंक का सिंबल होता है Zn और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। अगेन आयरन सेकंड, ठीक है। आयरन सेकंड, आयरन सेकंड, इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो आयरन का सिंबल हो गया Fe और ऊपर से कितना चार्ज लगा दिया? 2 चार्ज लगा दिया। इसने भी क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर सकता है। वन मोर, इसके साथ में ले लो आप कॉपर। इसके साथ में आपने ले लिया कॉपर और कॉपर को भी आप कॉपर सेकंड कर दो और इसमें लिख देना Cu2+। कॉपर भी क्या कर सकता है? कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। तो जो 3-3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं, उसमें हमको पहला मेंबर मिल रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसको हमने लिखा Al और इसके ऊपर से 3+। आयरन थर्ड, आयरन थर्ड। तो स्पेशल कंडीशन में अभी तुम कहोगे आयरन के ऊपर तो आपने 2 लिखाया ना, हाँ, तो क्या कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आयरन सेकंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, आयरन थर्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ठीक है। ये आगे वाले क्लासों में आप पढ़ते हो Fe3+, Fe3+, ठीक है, वो अभी आपको लिखाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। आगे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन, 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 तो इसको क्या हो गया आपका H+, हाइड्रोजन हो गया आपका H+, हाइड्रोजन हो गया आपका H+ ना। आप सुने, किसी के साथ में ना हाइड्रोजन क्या हो गया आपका H+, किसी के साथ में अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हाइड्राइड। क्या वर्ड यूज होगा? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड शब्द आपको बताता है कि यहाँ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्राइड। तो यहाँ मिलेगा आपको H और उसका सिंबल कितना हो गया आपका? माइनस में। हाइड्राइड हो गया आपका माइनस में, हाइड्राइड हो गया माइनस। अगेन इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके बाद में अगर कहीं पर को क्लोरीन जुड़ा होगा, ध्यान दो, अगर कहीं पर को क्लोरीन जुड़ा होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड वो बना, ठीक है। जैसे हमने कहा HCl, हमने क्या कर दिया? HCl, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन जुड़ा तो क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन इसके साथ में जुड़ा है तो क्या शब्द आ गया? क्लोराइड आ गया, क्लोराइड। तो Cl ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोमाइड। उसको हम क्या कहेंगे? ब्रोमाइड। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br और एक नेगेटिव साइन। उसी तरीके से अगर आयोडीन जुड़ जाएगा तो आयोडीन जुड़ जाएगा तो आयोडाइड और इसका सिंबल होता है I और ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब वैलेंसी इनकी 1-1 चल रही है, वैलेंसी इनकी 1-1 चल रही है। आगे अब सुने, हाँ, तो ये जो प्लस और माइनस है ना, इसको आप क्या करोगे? नंबर के फॉर्मेट में लोगे। आगे बढ़िए, तो इसमें है आपका ऑक्साइड, यहाँ है आपका ऑक्साइड और O, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इसके ऊपर से क्या आएगा आपका? 2-। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। इसको ऑक्सीजन के ऊपर से लग गया 2 नेगेटिव साइन, इसको अपने सारे कमरों को फुल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये फुल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, ठीक है। जहां ऑक्सीजन जुड़ा होगा वहां आपको आप ऑक्साइड लिखोगे। आगे दूसरा हो जाएगा आपका सल्फाइड, दूसरा हो जाएगा आपका सल्फाइड, सल्फाइड, और इसको हम कैसे लिखेंगे? S2 से लिखेंगे। कैसे लिखने वाले हैं? S2, सल्फर के लिए S और इसके ऊपर से 2-। ध्यान दीजिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद है किसी को? ये हो गया आपका 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 16। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2-8,6, 2-8,6। पहला कमरा फुल हो गया, पहले कमरे में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फुल हो गए। दूसरे कमरे में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी फुल हो गए। तीसरे कमरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या है?
2 बंदों की जरूरत है, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसने 2 एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। और कितने हो गए, ये कमरा भी फुल हो गया, और ये भी कहाँ चला गया, गंगा नहाने के लिए चला जाएगा, इस तरीके से। अगेन नेक्स्ट वन, हम कहें नाइट्राइट, अगर नाइट्रोजन कहीं पर जुड़ा होगा तो उसके लिए वर्ड यूज होगा क्या, नाइट्राइट, नाइट्राइट। और नाइट्राइट इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3-, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3-। देखो इसकी वैलेंसी 3- क्यों है, नाइट्रोजन का जो सिंबल हो गया वो हो गया N, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7 हो गया। इसको तोड़ो, पहले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे 2, अगले वाले में कितना रखोगे, फिर बचे हुए 5 रखोगे। अच्छा, अगले कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, अभी कितने हैं 5 हैं, कितने की जरूरत है 3 की, इसलिए क्या कर दिया इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, ठीक है, ये मतलब हुआ। नेक्स्ट वन, अच्छा अब इसमें जैसे अमोनियम, इसको आप अमोनियम ना, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम आयन के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है NH4 और 1+, NH4 1+ ना। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है, ठीक है ध्यान दीजिए, अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है NH3, लेकिन जो अमोनियम आयन है, जो अमोनियम आयन है उसका फॉर्मूला क्या बन गया NH4, और उसकी वैलेंसी कितनी बन गई 1। ये 1 वाला नंबर चाहिए, ठीक है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको हम नंबर में काउंट करेंगे, 3 पॉजिटिव है 3 नंबर, ठीक है, 2 नेगेटिव है 2 नंबर, 2 नेगेटिव है 2 नंबर, ठीक है, 1 पॉजिटिव है 1 नंबर, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे हाइड्रो ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका कितना होता है OH, हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, ये OH एक साथ काउंट होगा, हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर से 1 नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड इसकी वैलेंसी होती है 1। नेक्स्ट वन नाइट्रेट, नेक्स्ट वन इज नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NO3, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया NO3, ये कंबाइंड है, ठीक है, इस पूरे को आप नाइट्रेट कहोगे, और इसके ऊपर से क्या होता है 1-, इसके ऊपर से 1-, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम कहें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन H हो गया, और साथ में कितना हो गया CO3 1 नेगेटिव, CO3 1 नेगेटिव। जब अगली क्लासों में सीधे सीधे फॉर्मूले बन के आ जाएंगे तो आप कहोगे कि ये हमने कहाँ पढ़े, तो ये कहाँ पढ़ रहे हैं आप 9th क्लास में, 9th क्लास की बुक में आपको ये दिए गए, ठीक है। अच्छा फिर से चलिए नेक्स्ट वन, 4 और बचे हैं, इसमें लिखो कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया आपका CO3 2-, सल्फाइट, 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 वो सल्फाइट था, ये सल्फाइट हो गया, T आ गया इसमें, SO3 2-, SO3 2-, सल्फेट, 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 इसका फॉर्मूला क्या बनेगा SO4, SO4 2-, और साथ में फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट। नेक्स्ट वन इज फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका PO4, और साथ में आएगा आपका 3-, साथ में 3-, साथ में 3-। ये आयंस है, इन आयंस के ऊपर में ये आयंस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और साथ में इनके ऊपर से कितना चार्ज होता है, ठीक है। फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 3-, ये सल्फेट, सल्फेट, SO4 को सल्फेट कहते हैं, SO3 को सल्फाइड कहते हैं, ठीक है, और एक कार्बोनेट CO3, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। ये आयंस आपको याद होने चाहिए, धीरे धीरे ये हो जाएंगे, ठीक है। जब फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, जब कोई फॉर्मूला हम बनाएंगे इनके साथ मिलकर, तो इनको पकड़ के लेके आएंगे और इनकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।